नमस्कार दोस्तों तितली का जीवन चक्र कैसे होता है। तो दोस्तों चलो जीवन के सभी 4 चरणों सहित तितली के जीवन चक्र का विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों सभी तितलियों में पूर्ण रूपांतर होता है। वयस्क में बढ़ने के लिए वह 4 चरणों से गुजरते हैं, जैसे अंडा, लार्वा, पीला और वयस्क। दोस्तों प्रत्येक चरण में एक अलग अलग लक्ष्य होता है। उदाहरण के लिए कैटरपिलरों को बहुत अच्छे कुछ खाने की जरूरत होती है और वयस्कों को पुनरुत्पादन की आवश्यकता होती है। तितली के प्रकार के आधार पर तितली का जीवन चक्र 1 महीने से पूरे वर्ष तक कहीं भी ले सकता है। तो दोस्तों चलिए आज हम आपको तितली के 4 चरणों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों उसका सबसे पहला चरण है अंडा। तो दोस्तों एक तितली जीवन का बहुत छोटे गोल अंडाकार या बेलनाकार अंडा के रूप में शुरू करता है। दोस्तों तितली अंडे, विशेष रूप से सम्राट तितली अंडे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप पर्याप्त नज़दीक देखते हैं तो आप वास्तव में छोटे कैटरपिलर को इसके अंदर बढ़ते देख सकते हैं। कुछ तितली अंडे गोल हो सकते हैं, कुछ अंडाकार और कुछ को रिब्बे किया जा सकता है दोस्तों, जबकि अन्य में अन्य सुविधाएं हो सकती है। अंडा आकार अंडे रखे तितली के प्रकार पर निर्भर करता है। तो दोस्तों तितली अंडे आमतौर पर पौधों की पत्तियों पर रखती है, इसलिए यदि आप सक्रिय रूप से इन बहुत छोटे अंडों की खोज कर रहे हो तो आपको कुछ समय लेना होगा और कुछ खोजने के लिए कुछ पत्तियों की जांच करनी होगी। तो दोस्तों इसका दूसरा चरण है लार्वा यानी कि कैटरपिलर। तो दोस्तों तितली के जीवन चक्र में 4 चरण हैं और यह केवल दूसरा चरण है। तितली लार्वा वास्तव में हम कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर इस चरण में बहुत लंबे समय तक नहीं रहते हैं और अधिकतर इस चरण में वे सब खाते हैं। दोस्तों जब अंडे की टोपी होती है तो कैटरपिलर अपना काम शुरू कर देगा और इस पत्ते को खाएगा जिस पर उनका जन्म हुआ था। यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि माँ तितली को उसके अंडे को कैटरपिलर के पत्ते के प्रकार पर रखना पड़ता है। प्रत्येक कैटरपिलर प्रकार केवल कुछ प्रकार के पत्तों को पसंद करता है क्योंकि वे छोटे होते हैं और एक नए पौधे की यात्रा नहीं कर सकते हैं, इसलिए कैटरपिलर को उस तरह के पत्ते पर पकड़ने की जरूरत है जो वह खाना चाहता है। तो दोस्तों कैटरपिलर को खाने और खाने की जरूरत है ताकि वो जल्दी से बढ़ सकें। जब एक कैटरपिलर पैदा होता है तो वे बहुत छोटे होते हैं। जब वो खाना शुरू करते हैं तो वे तुरंत बढ़ते हैं और विस्तार करना शुरू करते हैं। उनका एक्सोस्केलेटन यानी कि त्वचा खिंचाव बढ़ता नहीं है, इसलिए जब यह बढ़ता है तो कई बार पिघलने बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका तीसरा चरण है प्यूमा यानी कि पिल्ला। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पिल्ला मंच तितली के जीवन के सबसे अच्छे चरणों में से एक है। जैसे ही कैटरपिलर बढ़ता जा रहा है वह अपनी पूर्ण लंबाई वजन तक पहुँच जाती है। वे खुद एक पिल्ला में बनाते हैं जिसे क्रिसलिस भी कहा जाता है। पिल्ला के बाहर से ऐसा लगता है जैसे कैटरपिलर पर बस आराम कर सकता है, लेकिन अंदर वह जगह है जहां सभी कार्यवाही होती है। पिल्ला के अंदर कैटरपिलर तेजी से बदल रहा है। दोस्तों सम्राट कैटरपिलर एक क्रिसलिस बनता है। जैसे कि ज़्यादातर लोगों को पता कि कैटरपिलर छोटे स्टब्बी है और बिल्कुल पंख नहीं है। क्रिसलिस के भीतर कैटरपिलर के पुराने शरीर के अंदर एक उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजर रहे हैं जिसे रूपांतर कहा जाता है, जो कि एक खूबसूरत हिस्सों में बनने के लिए उभरते हैं जो तितली बनाते हैं। एक कैटरपिलर के उत्तक अंग और अंग के सभी पिल्ला खत्म के समय बदल दिया जाता है। अब तितली के जीवन चक्र में अंतिम चरण के लिए तैयार है। तो दोस्तों इसका अंतिम चरण है यानी कि चौथा चरण वयस्क तितली। दोस्तों आखिरकार जब कैटरपिलर ने अपने सभी रूपों और पिल्ला के अंदर बदल दिया है, यदि आप भाग्यशाली है तो आपको वयस्क तितली उभरने को मिल जाएगा। जब तितली पहली बार क्रिसलिस से उभरती है तो दोनों पंख नरम होते हैं और इसके शरीर के खिलाफ तले हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तितली को पिल्ला के अंदर अपने सभी नए हिस्सों को फिट करना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे ही तितली को क्रिसलिस से बाहर आने के बाद आराम किया जाता है, यह उन्हें काम करने के फ्लैप करने के लिए पंखों में रक्त पंप करेगा, फिर वह उड़ने लगते हैं। आमतौर पर 3 या 4 घंटे की अवधि के भीतर तितली उड़ने के लिए मास्टर बन जाएगी और पुनरुत्पादन के लिए एक साथी की तलाश करेगा। तो दोस्तों जब उनके जीवन के चौथे और अंतिम चरण में वयस्क तितली लगातार पुनरुत्पादन के लिए देख रहे होते हैं, वह मादा कुछ पत्तियों पर अपने अंडे देती है तो तितली जीवन चक्र पूरी तरह से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि तितली के जीवन चक्र कैसा होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसे व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।